अर्बनाइजेशन के लिए एक हम लोग का जो ट्रांसफॉर्मेशनल जो सोच है, दैट इज आई एम वर्किंग विथ 2 यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो वन path breaking solution which we think we have found is coming from a study that Melbourne University has done with Assam, Government of Assam के साथ। आज से 15 साल पहले उन्होंने रिवर बेड की जो जमीन है उसको रिकूप करने की बात एक स्टडी करी थी। एंड व्हाट दे फाउंड वाज स्टैगरिंग कि 9 ओनली इफ द रिवर बेड को अगर आप डेवलप करें और नदियों के फ्लो को आप अगर रेगुलेट कर दें तो असम में 8% एक्स्ट्रा लैंड आपको मिल जाएगा, जो कि लिटरली दैट कम्स एट फ्री। नाउ यू वुड बी सरप्राइज्ड, इन बिहार दिस रेशियो गोज टू 13 to 16%। आप में से अगर कोई रिसेंटली पटना आया हो तो आपने देखा होगा पटना का, मतलब हम लोग के स्तर से ये एक मैरीन ड्राइव करके एक रोड बना है। गंगा चूंकि पटना से मूव कर गई अवे, तो वो जो जमीन थी वो जमीन लिटरली सरकार को मुफ्त में मिल गई, उस पर सड़क बन गई है और वो पटना के लिए आज सबसे मच टॉक्ड अबाउट रोड है, जिसको यहाँ पे लोग मैरीन ड्राइव कहते हैं। जस्ट टू गिव यू सेंस, जो बिहार में जो रिवेराइन एरिया है, जो दियारा एरिया है, वी आर conducting a study right now with 2 universities in collaboration with 2 universities. One is Melbourne University, जहाँ पे वो प्रोफेसर लोगों ने काम करा था असम गवर्नमेंट के साथ, और एक नीदरलैंड में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो मदद कुछ कर रहे हैं। I've also got Hafiz contractor who made this proposal long back कि to government of Bihar. आप में से कुछ लोग जानते होंगे, Hafiz is one of the most well known celebrated architects of India, कि बिहार में 16% जमीन जो है वो नदियों के, जिसको दियारा एरिया कहते हैं, वहां पर रिकूप की जा सकती है। और ये जमीन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, मतलब इस जमीन का कोई उपयोगिता नहीं है। वहां साल में 2-3 महीने पानी आता है और बाकी समय वहां पर जो सबसे गरीब लोग हैं, जो दियारे में रहते हैं, करीब 2.25 करोड़ लोग बिहार में दियारों के एरिया में रहते हैं। तो इसका एक आप इक्विवेलेंस पाएंगे, अगर जर्मनी आप में से कुछ लोग गए होंगे जरूर, तो जो राइन के अलोंग जो पूरा डेवलपमेंट है, पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, पूरा लैंड टाउनशिप जो भी बना हुआ है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इट्स बिट एम्बिशियस, आई डोंट टॉक मच अबाउट इट, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गंगा जहां से घुसती है बक्सर से लेकर भागलपुर तक, ये पूरा इसमें करीब करीब 16% जमीन, 13% जमीन तो सिर्फ इसी गंगा के अलोंग आपको एक्स्ट्रा जमीन है, जो कि अभी बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है, जहां पर बालू है और उसका कोई क्लेमेंट नहीं है। जो उसका ओनर है वो आपको औने पौने दाम में भी देने को तैयार है अगर आप कोई उसको एक्वायर करने जाए। तो बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी को देखकर जो एक हमेशा बात होती है कि जमीन कहाँ है, तो वी थिंक दैट जमीन विल कम इन द रिवर बेड्स, एंड द न्यू बिहार, इफ गॉड गिव्स अस द चांस, विल बी बिल्ट अलोंग द रिवर्स, क्योंकि वहां पर जमीन है, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज किया जा सकता है। इस चीज को लोगों ने एक्सप्लॉइट नहीं किया है, ये सस्ती जमीन है, लोग देने को तैयार हैं, वहां आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और नदियों की जो ताकत है, इंक्लूडिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वो चीज बहुत कई गुना बढ़ सकती है। बट अगेन दिस इज समथिंग वेरी एम्बिशियस। अभी आप मतलब बिहार में इसकी चर्चा करेंगे तो बहुत ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अगेन टू समराइज इट, बिहार में 20 शहरों को डेवलप करना, और खासकर पटना को एटलीस्ट वी शुड एम टू बी अराउंड 2.5 में, 2-2.25 करोड़ लोगों के लिए पटना बनाना, और कम से कम 20% जो बिहार की जनता है उसको पटना और जो 5 बड़े शहर हैं वहां पर होना चाहिए। Another 40% people should live in the district cities, so that 40% people remain in the rural in 10 years time. That's what we think. और इसके अलावा जो पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और जो नया शहर बसना है, वो नदियों के किनारे बसाया जा सकता है। You cannot do much about what Patna is or Darbhanga is or Bhagalpur is as it stands today. लेकिन इन शहरों में जो नदियां ये हैं वहां पर जमीन है, और उस जमीन का सदुपयोग अगर किया जाए with the help of technology and the new knowledge which is available, I think we can see some visually transformational change in the landscape and the urbanization of Bihar.